मजीद तफसीलात के लिए आगाही मीडिया यूट्यूब चैनल को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिईन इज़ाम, आज की ये बावक़ार नशिस्त क़ुरआन और साहिब क़ुरआन के अहम और जामे उन्वान से मुअन्वन है। मैं मुख्तसर वक्त में उन्वान की मुनासबत से चंद बातें आपकी तवज्जो की नज़र करूँगा। इस कायनाते इंसानी में अल्लाह की लातादाद नेमतों में सबसे बड़ी नेमतें दो हैं। एक नेमत कुरान है, दूसरी नेमत साहिब कुरान है। और ये बड़ी इस वजह से है कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हिदायत इन्हीं दो के साथ जोड़ रखी है।
और इन दो के साथ इस वजह से जोड़ी है, तासीले हिदायत के अल्लाह ने शुरू से दो सिलसिले जारी किए। एक को अहले इल्म किताबुल्लाह का नाम देते हैं, दूसरे को रिजालुल्लाह का नाम देते हैं। किताबुल्लाह के सिलसिला में तमाम रसूल पर उतरने वाली किताबें और अंबिया और रसूल पर उतरने वाले सहाइफ शामिल हैं। मगर सब किताबें और सहीफे मनसूख हो गए, कुरान उन सब के लिए नासिख बनाकर उतारा गया। सिलसिला रिजाल में सब अंबिया आते हैं। हुजूर के अलावा सब अंबिया की तालीमात गैर महफूज हो गई क्योंकि वक्ती थी। हुजूर की तालीमात को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए महफूज फरमाया और किताब तालीमात रिसालत मआब, जिसे कुरान और साहिब कुरान कहते हैं, हिदायत इन दोनों के साथ वाबस्ता हो। बाकी किताबों पर ईमान लाना तो ज़रूरी है, मगर अमल फ़कत कुरान पर किया जाए। इसी तरह सब अंबिया और रसूल पर ईमान और उनकी ताज़ीम व तकरीम मनसब नबुव्वत और निस्बत इलर रबूबियत की वजह से लाजमी और ज़रूरी है, मगर इत्तिबा फ़कत साहिब कुरान की होगी। यही वजह है, मिशकात की एक हदीस का खुलासा है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मौजूदगी में तौरात के कुछ औराक लेकर पढ़ रहे थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो चेहरा मुतगय्यर हो गया। हजरत अबू बकर मिजाज शनासे नबुव्वत थे, समझ गए। उन्होंने हजरत उमर को कोहनी मारी और इशारा किया आपके चेहरे को। हजरत उमर ने चेहरे अनवर को देखा तो समझ आ गया कि हुजूर गुस्से में। सहाबा में ये बात मारूफ थी, हुजूर को जितना भी गुस्सा हो, कुछ कलेमात ऐसे हैं वो अल्लाह के नबी के सामने कहे जाएं तो हर गुस्सा हरन हो जाता है। हजरत उमर ने वही कही, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलन। गुस्सा चलता बना। फिर हुजूर ने फरमाया, वलौ कान मूसा हय्या मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई। उमर, जिस तौरात को आज आप पढ़ रहे हैं नुज़ूल कुरान के बाद, अगर खुद साहिब तौरात मूसा भी आलम दुनिया में जिंदा होते, आलम बरज़ख में तो सब अंबिया हैं, कब्र में भी हैं, बरज़ख ये ज़माना है, कब्र जगह है, और दोनों ही हयात के लिए ज़रूरी है। इनमें से एक से दूसरे की नफी नहीं हो सकती। वलौ कान मूसा हय्या मा वसियहु इल्ला इत्तिबाई। अगर आज साहिब तौरात मूसा खुद जिंदा होते सतह जमीन पर, तो उन्हें भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा ना होता। आप तौरात किस लिए पढ़ रहे हैं? इसी तरह ईमान सब नबियों रसूलों पर
मगर इत्तिबा फकत साहिब कुरान की। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुल, ईमान के मामले में हम तफरीक के कायल नहीं हैं, मगर इत्तिबा फकत हुजूर की। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। यहां अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के नुस्खा के तौर पर हुजूर से ये कहने का फरमाया, इन्हें कहिए फत्तबिऊनी, खास मेरी इत्तिबा करो, मेरी। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर, फत्तबिउन नबी भी कहा जा सकता था, फत्तबिउर रसूल भी कहा जा सकता था। मुतलक नबी और रसूल का लफ्ज जब बोला जाए उससे हुजूर ही की जाते गिरामी मुराद होती है, लेकिन नहीं कहा। जब हुजूर पहले फरमा चुके मेरी उम्मत में 30 काजिब नहीं कज़्ज़ाब पैदा होंगे, दाजिल नहीं दज्जाल पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अम अन्नहु नबियुल्लाह, हर एक दावा करेगा वो अल्लाह का नबी है। फरमाया ये बात पल्ले बांध लो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। जब हुजूर ने पेशीन गोई फरमा दी नबुव्वत के झूठे दावेदारों की, तो फत्तबियुन नबी या फत्तबियुर रसूल से इम्कान था कि कोई मुद्दाई नबुव्वत उस नबी और रसूल के लफ्ज का मिस्दाक अपने आप को करार देता और अपनी इत्तिबा की दावत देता फिरता। इसलिए अल्लाह ने सारे दरवाजे बंद करके हुजूर की जानिब जाने वाले दरवाजे को खोला और फरमाया कहो फत्तबिऊनी, इत्तिबा फकत मैं मोहम्मद की हूं। तो अर्ज मैंने ये किया, सब नेमतों में बड़ी नेमतें दो हैं, एक कुरान, दूसरी साहिब कुरान। कुरान किताबों में अजीम है, साहिब कुरान नबियों में अजीम है। कुरान पर वही रबूबियत खत्म, साहिब कुरान पर सिलसिला नबुव्वत खत्म। कुरान आसमानी किताबों के लिए नासिख, साहिब कुरान जमी अंबिया के खातिब। कुरान जुल एजाज है, साहिब कुरान साहिब मेराज है। कुरान के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियां अता होती हैं। साहिब कुरान की जाते गिरामी पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ने पर 10 नेकियां अता होती हैं। किताबों में फकत कुरान को रहमत करार दिया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अंबिया और रसूल में फकत साहिब कुरान को रहमत करार दिया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अंबिया पर नुज़ूल रहमत का जिक्र तो मिलता है मगर उन्हें रहमत का लक़ब अता नहीं हुआ। अल्लाह कुरान में कहते हैं जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, हबीब अपने रब की रहमत को याद कीजिए जो उसके बंदे ज़करिया पर हुई। ज़करिया पर रहमत का होना मज़कूर है, ज़करिया को रहमत का लक़ब अता नहीं हुआ, उनके वजूद को रहमत करार नहीं दिया गया, उनके वजूद को रहमत नहीं फरमाया गया। गोया दो चीजें हैं, एक रहमत है, एक मा अलैहि रहमत है। रहमत से मुराद नबुव्वत भी हो सकती है, वही भी हो सकती है, और मा अलैहि रहमत से मुराद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। जिक्र रहमत रब्बिक अब्दहु ज़करिया, गोया रहमत अलग है, मा अलैहि रहमत अलग है। हुमा शैआन मुख्तलिफान, दो अलग अलग चीजें हैं। जब हुजूर की बारी आई तो आप पे नुज़ूल रहमत का जिक्र नहीं किया बल्कि आपके सरापा को रहमत करार दे, आपके सरापा को रहमत करार दे दिया। काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने
रहमतुल्लिल आलमीन की जिल्द सानी में लिखा है कि जुमला अंबिया में रहमत का लक़ब फ़कत हुजूर की ज़ाते गिरामी को अता हुआ। यही वजह है अंबिया के दीगर औसाफ मारूफ है, रहमत किसी की मारूफ नहीं है। हजरत आदम का खुलुक मारूफ है, रहमत नहीं। शीश की मारिफत मारूफ है, रहमत नहीं। नू का जोशे तबलीग मारूफ है, रहमत नहीं। इब्राहिम का वलवले तौहीद मारूफ है, रहमत नहीं। इस्माइल का ईसार मारूफ है, रहमत नहीं। लूत की हिकमत मारूफ है, रहमत नहीं। साले की फसाहत मारूफ है, रहमत नहीं। यूशा का जिहाद मारूफ है, रहमत नहीं। इलियास का वकार मारूफ है, रहमत नहीं। यहया की पाक दामनी मारूफ है, रहमत नहीं। ईसा का ज़ुहद मारूफ है, रहमत नहीं। अय्यूब का सब्र मारूफ है, रहमत नहीं। याकूब की गिरयौजारी मारूफ है, रहमत नहीं। यूसुफ का हुस्न मारूफ है, रहमत नहीं। सुलेमान की सल्तनत मारूफ है, रहमत नहीं। दाऊद की लहन मारूफ है, रहमत नहीं। अगर रहमत मारूफ है फकत रहमतुल्लिल आलमीन की है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। आपके सरापा को रहमत करार दिया। सरापा रहमत किसे कहते हैं? जो हर हाल में रहमत हो, गरीबियों अमीरी में, जवानियों पीरी में, रंजो राहत में, हुज़्नो मसरत में, अमनो जंग में, उम्मीदों तरंग में, गदाइयों बादशाही में, मस्तियों पादशाही में। सरापा रहमत किसे कहते हैं? सरापा रहमत उसे कहते हैं जिसकी यादाश्त भी रहमत हो, जिसकी भूल भी रहमत हो, जिसका सोना भी रहमत हो, जिसका जागना भी रहमत हो, जिसकी दुआ भी रहमत हो, उसकी बद्दुआ भी रहमत हो। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। क्या कहिए, किताबों में कुरान रहमत है, अंबिया में साहिब कुरान रहमत है। और कहना चाहूंगा किताबों में फकत कुरान महफूज है, बाकी कोई किताब महफूज नहीं है। अंबिया और रसूल की सीरतों में फकत सीरत साहिब कुरान महफूज है। आइए वजाहत में लिए चलता हूँ, किताबों में कुरान महफूज है और कोई किताब महफूज नहीं, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। और कहना चाहूंगा जब किताबों में कुरान महफूज है तो रूए जमीन पर हाफिज फकत कुरान का मिल सकता है और किसी किताब का हाफिज नहीं मिल सकता। भला तौरात का हाफिज कैसे मिले, इंजील का हाफिज कैसे मिले, बाइबल का हाफिज कहां से आए? लाहौर की बाइबल और है, ओकाड़ा की बाइबल और है, मुल्तान की बाइबल और है, कराची की बाइबल और है। लेकिन क्या कहिए, कुरान शर्क का हो या गर्ब का, शिमाल का हो या जुनूब का, अरब का हो या अजम का, फर्श का हो या अर्श का, एक नुक्ते का भी फर्क नहीं है। आज दुनिया ईसाइयत किसी किताब पे हाथ रख के ये दावा नहीं कर सकती ये वही किताब है जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई। यहूदियत किसी भी किताब पे हाथ रख के ये दावा नहीं कर सकती ये वही किताब है जो हजरत मूसा पे उतरी है। साबी ये दावा नहीं कर सकते ये वही किताब है जो हजरत दाऊद पे उतरी है। मुसलमान
बच्चा बच्चा, जवान भी, बूढ़े भी कुरान पे हाथ रख के ये दावा कर सकते हैं ये है वो किताब जो 1400 साल पहले हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस्सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल ओला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन के क़ल्ब अतहर पे उतरी है। वजह ये है कुरान के नाम पर एक ही तहरीर है, एक ही अल्फाज का मजमुआ है, दूसरा कोई नुस्खा नहीं है। इसलिए अगर बच्चा भी किसी नुस्खे पे हाथ रख के ये दावा कर दे कि ये वही किताब है जो मोहम्मद के कल्बे अतार पे उतरी है, तो दुनिया में कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो उससे मुतसादिम नुस्खा ला के कहे वो नहीं ये है। यही वजह है सारे दावे गलत है। कुरान गार में और है, बाजार में और है। जो कुरान गार में है वही हर जगह है, जो कुरान बाजार में है वही हर जगह है। लेकिन गार से गारे हिरा मुराद है जहां मोहम्मद पे पहली वही उतरी थी। शाने कुरान और सदाकते सिद्दीक़ अकबर, सदाकते सिद्दीक़ अकबर, अदालत फारूक आजम, सखावते उस्मान ज़ुन्नुरैन, शुजाते अलीउल मुर्तज़ा, सियासते अमीर मुआविया, खतीब पाकिस्तान अल्लामा शाहनवाज फारूकी। किताबों में कुरान महफूज है। जब मतन कुरान का महफूज है तो हाफिज फकत कुरान का मिलेगा, किसी किताब का नहीं मिलेगा। जब किताबों में कुरान महफूज है तो मसाहिब में फकत मजहब इस्लाम महफूज होगा। दुनिया का और कोई मजहब महफूज नहीं है, अपनी असली हालत में नहीं है, क्योंकि कोई भी आसमानी मजहब आसमानी किताब से साबित होता है। जब दीगर आसमानी किताबें गैर महफूज हैं तो मसाहिब कतअन महफूज नहीं रह सकते। और तीसरा नतीजा ये है, जब मसाहिब में फकत मजहब इस्लाम महफूज है और कोई मजहब महफूज नहीं तो दावत फकत मुसलमानों का हक है और किसी मजहब के नाम लेने वालों का हक नहीं है, क्योंकि उनका मजहब महफूज नहीं। वो मजहब के नाम पर गैर मजहब की जानिब बुलाते हैं, मजहब के नाम पर गैर मजहब की दावत देते हैं। मजहब है मुसलमानों पर क्योंकि माखज़ महफूज है, मस्दर महफूज है, मर्जा महफूज है, तो दावत का हक भी इन्हीं का है। ये मजहब का नाम लेकर गैर मजहब की तरफ नहीं बुलाते। आज दुनिया भर में वही के साथ, आसमानी तालीमात के साथ अगर रिश्ता कायम है फकत हुजूर की उम्मत इजाबत। अगर आज वही के साथ, आसमानी तालीमात के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ है तो फकत मुसलमानों का जुड़ा हुआ है। यहूदी आसमानी तालीमात से दस्तबरदार हो चुके हैं, ईसाई वही से दस्तबरदार हो चुके हैं, और वहां हिल्लत और हुर्मत का मदार कसरत राय पर है, अवाम की चाहत और ख्वाहिश पर है। यही वजह है उनके यहां अगर एक चीज 200 साल पहले हराम थी तो आज हलाल करार दे दी गई, 100 साल पहले हलाल थी तो आज उसे हराम करार दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का ताल्लुक वही के साथ है, आसमानी तालीमात के साथ है। इनके यहाँ हिल्लत और हुर्मत के ज़ाबिते नहीं बदले। इनके यहाँ जो 1400 साल पहले हलाल था वो आज भी हलाल है, जो
1400 साल पहले हराम था वो आज भी हराम है, कोई तब्दीली नहीं है। अगर बकरी 1400 साल पहले हलाल थी आज भी हलाल है। खिंजीर 1400 साल पहले हराम था आज भी हराम है। अगर शराब 1400 साल पहले हराम थी आज भी हराम है। अगर शहद 1400 साल पहले हलाल था आज भी हलाल है। अगर तिजारत 1400 साल पहले हलाल थी आज भी हलाल है। सूद 1400 साल पहले हराम था आज भी हराम है। अगर निकाह 1400 साल पहले हलाल था आज भी हलाल है। जिना 1400 साल पहले हराम था आज भी हराम है। ये नतीजा है वही के साथ वाबस्ता होने का, ये नतीजा है आसमानी तालीमात से जुड़े रहने का। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, जब दुनिया भर में आसमानी तालीमात के साथ रिश्ता फकत मुसलमानों का कायम है, वही के साथ ताल्लुक फकत मुसलमानों का कायम है, तो जैसे मस्जिद हराम पर मुसलमानों का हक है, मस्जिद नबवी पर मुसलमानों का हक है, ऐसे ही मस्जिद अक्सा पर भी मुसलमानों का हक है, बैतुल मक़दस पर भी मुसलमानों का हक है। यहूदियों का हक नहीं है, वो मजहब से दस्तबरदार हो चुके, ये मजहब का मरकज है, वो वही से दस्तबरदार हो चुके, ये वही का मरकज है। फलस्तीनी पागल नहीं है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को पाताल में उतार रहे हैं, उनकी अकल काम करती है, वो इसी वजह से डटे हुए हैं कि अब इस पे यहूदियों का हक नहीं है, मोहम्मद की उम्मत का हक है। अर्ज मैंने ये किया, किताबों में कुरान महफूज है और अंबिया की सीरतों में फकत सीरत साहिब कुरान, फकत सीरत साहिब कुरान। दुनिया हैरान है कि सब अंबिया के नाम भी महफूज नहीं, 2 दर्जन के लगभग सब अंबिया के नाम भी महफूज नहीं, और हमारे पैगंबर की अदाएं भी महफूज हैं। तालीमात तो तालीमात रही, वो तो मामूल बिहा है, वो तो मायुक्तदा बिही के जुमरा में आती है। हमारे पैगंबर की तो अदाएं भी महफूज हैं, बाकी अंबिया के नाम भी महफूज नहीं, हुजूर की एक एक अदा महफूज। अल्लाह ने कैसा गैबी इंतजाम किया। दुनिया हैरान कि नबी का बचपन किताबों में महफूज, नबी की जवानी किताबों में महफूज, नबी का बुढ़ापा किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत से पहले के अय्याम किताबों में महफूज, एताए नबुव्वत के बाद के अय्याम किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी के एतिकादात, इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मईशत, मुआशरत, तर्ज सियासत, उसूल तिजारत, नबी का तर्ज हुक्मरानी, अंदाज़े जहांबानी किताबों में महफूज। अल्लाह के नबी की 11 तलवारों के नाम, 7 जिरहों के नाम, 6 कमानों के नाम, 5 नेज़ों के नाम, 4 ढालों के नाम, 2 मैगजीनों के नाम, 7 घोड़ों के नाम, 3 ऊँटनियों के नाम किताबों में महफूज। नबी का ज़ुहद वरा, इल्म हिकमत, सखावत व शजाअत, अदालत व शराफत, फ़हम व ज़का, जूद व सखा, बंदा नवाजी, गरीब परवरी, अनवारात व बरकात, मोजेज़ात व मुबश्शरात, ग़ज़वात व फतुहात, जलवत व खलवत, सीरत व सूरत, सुन्नत व शरीयत, नबुव्वत व रिसालत और खत्मे नबुव्वत, नबी का हुलिया, चेहरे अनवर की हशाशत व बशाशत, फरहत व मसरत, वजाहत व मलाहत, लम्हानियत, नूरानियत और लताफत किताबों में महफूज। हुजूर के माकुलात यानी खाए हुए का वजन 4 मन 20 सेर किताबों में महफूज। नबी के 21 सफेद बालों की तादाद किताबों में महफूज। अलगर्ज धरती कायनात पर वाहिद हस्ती हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज ज़ुहा, बदरुद दुजा, रहबर और रहनुमा, ला युमकिनु सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन,
खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की है कि विलादत से लेकर एताए नबुव्वत तक, एताए नबुव्वत और रिसालत से लेकर हिजरत और नुसरत तक, हिजरत और नुसरत से लेकर वफात और रहलत तक, जिसकी एक एक अदा को अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए महफूज करा दिया। क्यों? बहुत सारी हिकमतों में एक हिकमत यह है, अल्लाह हुजूर की खत्म नबुव्वत का हर तरह इजहार करना चाहते हैं, इजहार कामिल। और अल्लाह ने हिफाजत से इजहार किया कि अंबिया और रसूल पहले भी थे, लेकिन न किताब महफूज, न तालीमात रिसालत मआब महफूज, क्योंकि वो नबी थे, आखिरी नहीं थे। हुजूर की किताब भी महफूज, तालीमात रिसालत मआब भी महफूज, क्योंकि आप नबी ही नहीं हैं, नबी भी हैं, आखिरी भी। पहलों के पास फकत नबुव्वत थी, आपके पास नबुव्वत भी है, खत्मे नबुव्वत भी है। तो आपकी खत्मे नबुव्वत के इजहार के लिए किताब भी महफूज, तालीमात रिसालत मआब भी महफूज, नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर प्याम आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। वो है बेशक बशर, लेकिन तशाहुद में, अजानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उन्हीं का नाम आए। खत्मे नबुव्वत का इजहार। नंबर 2, अल्लाह इंसानों को बताना और समझाना चाहते थे कि नबी मनाने के लिए नहीं होता, अपनाने के लिए होता है। नबी मनाने के लिए नहीं होता, अपनाने के लिए होता है। मनाना घड़ी दो घड़ी, अपनाना हर घड़ी। मनाना दिन दो दिन और अपनाना हर दिन। हर दिन का वजीफा है। मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह बताना चाहते थे नबी इसलिए आए कि उन्हें अपनाया जाए, और अपनाने के लिए नमूना चाहिए, नमूने के लिए हिफाजत चाहिए। इसलिए अल्लाह ने मुस्तफा की एक एक अदा की हिफाजत। और कहना चाहता हूं, कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है। कामिल निसाब वो होता है जो महफूज भी हो, जामे भी हो। कुरान का एक एक शोशा महफूज है, और कुरान की जामइयत इस कदर है। आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की, आज टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की की, आज इंसान चांद पे कदम रखने का दावेदार है, सितारों पे कमंदे डाल रहा है, हवा में उड़ रहा है, पानी पे तैर रहा है, न जाने किस किस शय से खेल रहा है। इसके बावजूद आज तक एक तजद्दुद पसंद ने, किसी एक लिबरल और सेकुलर ने कोई एक मसला भी ऐसा पेश नहीं किया जिसका हल 1400 साल पहले अल्लाह के कुरान ने बता न दिया हो। और अगर बराह रास्त नहीं भी बताया, खला फिर भी नहीं, अहले इल्म ने लिखा है कुरान में अल्लाह ने ऐसे उसूल जिक्र कर दिए जिनकी रोशनी में क़यामत तक पेश आने वाले जुज़वी मसाइल का हल फुक़हाए उम्मत तलाश कर करके लोगों के दामन में डालते रहेंगे। तो कुरान महफूज भी है, जामे भी है, इसलिए कुरान कामिल निसाब है। यही वजह है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फकत कुरान पढ़ा था, मुस्तफ़ा की जुबान में उसका बयान पढ़ा था, उन्हें किसी किताब पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आई। अगर हजरत उमर के हाथों में तौरात के चंद औरात पे मुस्तफ़ा की नजर पड़ गई तो नाराजगी का इजहार हुआ कि कुरान के होते हुए किसी की जरूरत नहीं। और फिर साहिब कुरान मुअल्लिम कायनात है, मुअल्लिम इंसानियत है, कामिल उस्ताद है,
कामिल उस्ताद उसे कहते हैं जिसका इल्म कामिल हो। हुजूर का इल्म कामिल था, जो फलसफियों से खुल न सका, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावारों से हल न हुआ, वो राज बताया कमली वाले ने चंदे की शाम। इल्म कामिल हो, अमल कामिल हो। हुजूर का अमल भी कामिल था। बड़े बड़े फलासफर इसलिए पीछे रह गए, उनका इल्म और था, अमल और था, काल और हाल और, लाइब्रेरी और लेबॉर्टरी और, थ्योरी और प्रैक्टिकल और, लेकिन मुस्तफा ने जो फरमाया वो करके दिखाया। इल्म भी कामिल, अमल भी कामिल। और कहना चाहूंगा इल्म भी कामिल। हुजूर का इल्म कितना कामिल था। आपके इल्म पे ताइफ का वाकया कितनी बड़ी दलील है। अल्लाह कुरान में कहते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। कितने लोग पढ़ने के लिए आए, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जुबानों के, मुख्तलिफ तहजीबों के, मुख्तलिफ नफ्सियात के, मुख्तलिफ शोबों के, आने वाले हर लिहाज से मुख्तलिफ थे, लेकिन जिसके पास आए वो एक ही था। उसने सबको मुतमईन किया। वो कभी थका नहीं, कभी अका नहीं, कभी उकताया नहीं। क्यों ना कहूं खल्क के सरवर शाफी माशर, खल्क के सरवर शाफी माशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल दावर खास पे अंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मुजस्सम नय्यर आजम सरवर आलम मूने से आदम, नू के हमदम खजर के रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहबर मूसा हादी ईसा तारे के दुनिया शाफे उकबा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमे कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सम के इवज़ दारू व शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहर सखावत काने मरवत आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामिल उस्ताद उसे कहते हैं इल्म भी कामिल हो, अमल भी कामिल हो, इल्म भी कामिल हो, शागिर्दों से मोहब्बत भी कामिल हो। दिन को पढ़ाते थे, रात के लिए उनके लिए मुसल्ले पे खड़े हो के रो के रब को भी मनाते थे, रब को भी मनाते थे। कुरान कामिल निसाब है, साहिब कुरान कामिल उस्ताद है। और ताल्लुक आपस में क्या है? इल्म और अमल का, कौल और फेल का, काल और हाल का, लाइब्रेरी और लेबॉर्टरी का, थ्योरी और प्रैक्टिकल का। आइए अल्लाह का मंशा नुज़ूल कुरान से भी समझे क्या है। अल्लाह का मंशा बेसते साहिब कुरान से भी समझे क्या है। नुज़ूल कुरान से अल्लाह का मंशा हिदायत है। कुरान हिदायत की किताब है। साइंसदानों ने कहा साइंस की किताब, फल्कियात के माहिरीन ने कहा फल्कियात की किताब, अर्जियात के माहिरीन ने कहा अर्जियात की किताब, जोग्राफिया के माहिरीन ने कहा जोग्राफिया की किताब, इल्म तिब और हिकमत के माहिरीन ने कहा कुरान तिब और हिकमत की किताब। सवाल ये है कुरान किस मौजू की किताब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? कुरान कहता है मैं हिदायत की किताब हूं, हुदल्लिन्नास। लेकिन कुरान करीम ने जिस इल्म और फन के जो उसूल बयान किए, सदियां बीत जाने के बाद भी दुनिया उन्हें गलत करार नहीं दे सकी। खा फल्कियात पे हो, अर्जियात पे हो, जोग्राफिया पे हो, साइंस पे हो, इल्म तिब और हिकमत पे हो, तिबियान लिकुल्ली शै। कुरान उसूल बयान करता है। इसलिए जब साइंसदानों ने देखा मुस्तनद बातें साइंस के हवाला से, हाँ मेडिकल साइंस के मुताल्लिक हो या जनरल साइंस के मुताल्लिक, एक ही सतर में परो दिया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम। फिल आफाक ये जनरल साइंस है, वफी अनफुसिहिम
ये मेडिकल साइंस है। कुरान ने साइंस के बारे में जो कहा, सदियां बीत जाने के बाद भी उसे उसकी जगह से सरकाया नहीं जा। तो साइंसदानों ने तो कहना ही था ये साइंस की किताब है। कुरान ने फल्कियात के बारे में जो कहा, आज तक उसे झुटलाया नहीं जा सका, अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सका। तो उन्होंने तो कहना था ये इस फन की किताब है, जबकि कुरान सबके लिए पैगाम हिदायत है। इसलिए अल्लाह कहते हैं हुदल लिन्नास। तो आइए नुज़ूल कुरान से अल्लाह का मंशा समझे। नुज़ूल कुरान से अल्लाह का मंशा हिदायत है। अपनी जल्वत और खलवत में, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में कुरानी तालीमात का दिया जलाए। इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, मुसलमान को नए सिरे से मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजुर रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान जब कुरान करीम पर अमल पैरा हो जाया जाता है तो फिर कायनात सारी उसी की हो जाती है। कायनात सारी उसी की हो जाती है, क्योंकि कुरान की ये तासीर है। यही है वो किताब हक जिसे कुरान कहते हैं, जिसे फुरकान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं। यही है वो कि जिसका मुंतजिर सारा जमाना था, रसूलों की जुबान पर जिसका नगमा था, तराना था। तारुफ ये कराती है खुदावंद ताला का, रसूलों का, क़यामत का, हबीब हक ताला का। न कुछ तहरीफ का खतरा, न खदशा कुछ खयानत का। खुदाए पाक खुद जामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत के। नुज़ूल कुरान से अल्लाह का मंशा क्या है? हिदायत। और बेसत साहिब कुरान से अल्लाह का मंशा क्या है? इत्तिबा और इताअत। और इसी को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दी। साहिब कुरान की इताअत को ही अल्लाह ने अपनी इताअत करार दिया। अल्लाह की इताअत जब मुतशक्किल होती है तो साहिब कुरान की इताअत की शक्ल में होती है, और साहिब कुरान की इताअत जब वजूद में आती है वो सहाबाए किराम के अमाल की शक्ल, सहाबा के अमाल की शक्ल में आती है। क्यों? इसलिए कि फैजान मोहम्मद की तस्वीर सहाबा है, अल्लाह की शरीयत की ताबीर सहाबा है। अगर कुरान कलामुल्लाह है, शान मोहम्मद की, तो जुबान मोहम्मद की तकरीर सहाबा है। अगर कुफ्र से बचना है, असहाब से जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ। जुलूमात के तूफान में तनवीर सहाबा है। मैं और आप जन्नत मांगते हैं, उन्हें अलाट हो। मैं और आप मांगते हैं, उन्हें अलाट हो चुकी है। मैं और आप अल्लाह की रजा को तलब करते हैं और सर्टिफिकेट बनकर उनके दामन में आ चुकी है। मैं और आप गुनाह पहले करते हैं, मुआफी बाद में होती है। वो भी मांगे तो उनकी शान देखिए। गुनाह होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, अल्लाह पहले ही कह देते हैं ए मालूमा शीतुम कद गफरतु लकुम व कद बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात। मैंने तो तुम्हारी सय्यिआत को भी हसनात से बदल दिया। क्या कहिए? मैंने जिसके हाथ पे बैत की वो उम्मती, और उन्होंने जिस हाथ पे बैत की वो नबियों का नबी। हमने जिसके पीछे नमाजें पढ़ी वो उम्मती, और सहाबा ने जिस इमाम के पीछे पढ़ी वो नबियों का नबी। हमारा इमाम महल्ले का इमाम, सहाबा का इमाम, किबलतैन का इमाम। हमारा इमाम महल्ले का इमाम, सहाबा का इमाम, नबियों का इमाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते क्या क्या सआदत है। नबुव्वत है, रिसालत है, क़यादत है, इमामत है। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम। वो फ़ख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम। आइए कुरान और साहिब कुरान से निस्बत मजबूत करें, ताल्लुक मजबूत करें, फिर दुनिया में भी उसकी बहारों से लुत्फ अंदोज हो,
आखिरत में भी कामयाबी की शक्ल में उसका नतीजा वसूल करें। आखिर में यही कहूंगा, आओ दोस्तों एक काम करें, उस्वे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।